आज तक लगातार देश भर के स्कूलों की हालत से देश को खबरदार कर रहा है। इस कड़ी में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के स्कूलों का रियलिटी चेक दिखाएंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर पढ़ने वाले बच्चे किस हाल में पढ़ रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसमें लखनऊ के आसपास के स्कूलों पर जाकर पड़ताल की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्रों के प्रदर्शन ने सरकारी स्कूलों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रख दिया। सरकारी स्कूलों के हालात क्या इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां छात्रों का दम घुटने लगा है? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव जब लखनऊ के सिसेंडी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो सच से सामना हुआ है। फाइलों में चमक बरकरार, हकीकत में हालात जर्जर। कुछ ये कहानी है यूपी के कुछ प्राइमरी स्कूलों की, जिनके लिए दावे कागजों पर बहुत किए जाते हैं, लेकिन हालात खंडहर से भी बदतर हैं। हम ऐसे एक सरकारी स्कूल में हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं किसी एडवेंचर या किसी ट्रैक पर निकला हूं और मेरे पीछे कोई जंगल है, कहीं ट्रैकिंग कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन आप गलत हैं। ये जिस खंडहर को आप देख रहे हैं, अंदर आइए और इस टीन शेड को दिखाइए। इस टीन शेड को देखिए, समझिए कि हालत यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने, यानी स्कूल भी नहीं, क्लासरूम के ठीक सामने, यानी यहाँ पहले क्लासेस संचालित होती थी, लेकिन जब इमारत ये खंडहर हुई तो उसके बाद यहाँ क्लासेस होने फिलहाल बंद हो गए। तो स्कूल में ये खंडहर उस कक्षा के सामने है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये खंडहर इमारत बच्चों के बड़े काम की है। सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन सच यही है। आपने स्कूल्स में ना प्लेग्राउंड्स देखे होंगे। प्लेग्राउंड्स तो नहीं है, यहाँ जंगली घासें आपको जरूर दिखाई पड़ेंगी। ये पीछे का छोर है खंडहर का। यहाँ पर देखें, पूरी जंगली घास है। यहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े, कितनी गंदगी, सब कुछ है। आइए जरा एक बार यहाँ पर रुक करते हैं वॉशरूम का, यानी कि आप देखें स्कूल के जो वॉशरूम है वहाँ जाने का रास्ता कैसा है, ऐसा है। हम स्कूल के वॉशरूम में दाखिल हो रहे हैं। इन घास भरे पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं, कितने इसमें कीड़े मकोड़े क्या हैं, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वॉशरूम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि किसी एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। अब ये वॉशरूम है। आई कैन सी दिस, जस्ट शो इट, दिखाएं, जूम कीजिए, यहीं से जूम कीजिए, जाने लायक हालात नहीं है। ये है एक सरकारी स्कूल का वॉशरूम, यानी कि टॉयलेट। दूसरा एक वॉशरूम, इसमें ताला पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि इतने गंदे शौचालय का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते हैं, जहाँ आज तक संवाददाता भी चंद सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं हो पाए। टॉयलेट कहाँ जाते हो आप लोग? सुसु कहाँ जाते हो? खंडहर में? सुसु खंडहर में जाते हो? ये इसमें कि नहीं जाते हो? क्यों? सर मना गंदा है तो इसमें खंडहर में जाते हो सुसु? हाँ। उधर क्या है? वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है? यस। साफ है? नो सर। गंदगी में जाते हो? यस। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन साफ सफाई के सबसे जरूरी मुद्दे की हमेशा अनदेखी होती रही है। इस सरकारी स्कूल में टॉयलेट इतना गंदा है कि बच्चे खंडहर में जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। वहीं पेट गड़बड़ होने पर घर जाना पड़ता है। शौचालय की जो बात है, ये एक ही बहुत ही गंभीर समस्या है विद्यालयों में, क्योंकि नियमित साफ सफाई न होने से बच्चों को तो जो सफ़र करना पड़ता है वो होता ही है। हम महिलाओं को कई ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती हैं जो कि उस समय पे कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें कि हम कहाँ जाएं। समस्या इस बात की आती है, तो हम महीने में कितनी छुट्टियां लेके घर बैठेंगे? हमारे यहाँ पियोन तो है नहीं कि उसको जाके साफ कर देगा या कुछ कर देगा। शिक्षक हैं, वो पढ़ाएंगे कि बाथरूम साफ करेंगे कि बच्चों को लेके एक एक को जाके वहाँ पर शौचालय निवृत्ति कराएंगे। अब आप ही सोचिए, जब महीने में सफाई कर्मी आएगा तो फिर टॉयलेट कैसे साफ रहेंगे? कोई कैसे यहाँ पढ़ेगा जहाँ इस हालात में पीने का पानी उपलब्ध हो? लखनऊ में ये इकलौता स्कूल नहीं है जो बदहाल है, इससे भी बुरी हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज के गांव लालूमर के प्राथमिक विद्यालय का हाल देखिए, जहां बच्चे उस इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं जो कभी भी गिर सकती है, जिसकी छत बारिश में टपकती है। हम इस वक्त लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं, लालूमर प्राथमिक विद्यालय। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जेल में आ गया हूँ और उस जेल के पीछे कुछ बच्चे हैं।
ये जेल तो नहीं है, लेकिन हालात कुछ वैसे ही हैं। एक ऐसा जेल, एक ऐसी तस्वीर जहां कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। पहले इस इमारत को देखें, वाइट फिल्म दिखाएं और समझें कि ये जो इमारत है ये जर्जर है। ये देखिए, वाइट फिल्म कीजिए जरा, ये देखिए। और इस दीवार के नीचे कौन है? इस दीवार के नीचे मासूम बच्चे हैं। आज तक बच्चों से बात कर ही रहा था कि एकदम से बारिश शुरू हो गई और स्कूल की हकीकत सामने आ गई। इस जर्जर स्कूल इमारत में पानी टपकने लगा और बच्चों की नोटबुक गीली हो गई। डर नहीं लगता आप लोगों को यहाँ? तो बोलते नहीं आप लोग? हाँ? और क्या दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को? सर जी छत टपकती है। छत टपकती है आपकी? छत टपकती है? कहाँ से टपकती है? पंखा लगा है। आखिर राजधानी लखनऊ में जर्जर होते स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसे लेकर हमने बीएससी लखनऊ विपिन कुमार को खबरदार किया। तो ऐसे विद्यालय वो चिन्हित कर लिए गए हैं। विद्यालयों का मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। साथ में जो टॉयलेट्स और जो थोड़ी बहुत गंदगी है उसको यदि वो नगर निगम में विद्यालय आता है तो नगर निगम के को सूचित करके काम करवाए जाते हैं। साथ में जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में तो वहाँ पर जो सफाई कर्मी होते हैं वो जाकर के उसकी सफाई को देखते हैं पूरा। हर बार स्कूलों की दुर्दशा के खुलासे पर जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी नौबत आती ही क्यों है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।